जमकर ट्रोल होने के बाद राहुल गांधी ने दी जलेबी फैक्ट्री पर अजीब सफाई। जनता बोली हमें फ्रोजन नहीं गर्मा गर्म जलेबी खानी। क्या राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री कराएगी कांग्रेस का शटर डाउन? जनता ने राहुल को दी नसीहत, कहा कि हिमाचल और कर्नाटका में लगाओ जलेबी फैक्ट्री। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सोनीपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ की जलेबी पूरे देश में बेची जानी चाहिए। उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कही। इसको लेकर के सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का खूब मजाक उड़ाया। न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम जनता भी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की इस जलेबी फैक्ट्री का जमकर मजाक उड़ाती हुई नजर आई। बीजेपी ने राहुल पर कटाक्ष करते हुए ये तक कह दिया कि क्या जलेबी फैक्ट्री में बनती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस की जलेबी को छूट की जलेबी करार दिया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े वादे करके ये लोग आपकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने अपने बयान दी है और इस बयान के साथ ही उन्होंने अजीबोगरीब तर्क देकर के सफाई पेश करने की कोशिश की है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये सफाई दी है, इसके बावजूद अभी भी लोग जमकर राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों ने राहुल गांधी को ये तक कह दिया कि हमें फ्रोजन जलेबी खाने का कोई शौक नहीं है। हमारे गली मोहल्ले के पास बहुत ही अच्छी और लजीज जलेबी मिलती है। हम इसी जलेबी को खा करके खुश हैं क्योंकि हमें गर्मा गर्म जलेबी खाने की आदत है, फ्रोजन जलेबी खाने की आदत नहीं है। इसी के साथ ही कई लोगों ने तो ये तक सवाल कर दिया कि ऑलरेडी जहां पर कांग्रेस की सरकार है, फिर चाहे वो कर्नाटका हो, हिमाचल हो, आखिर यहाँ पर राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते? यहाँ पर फैक्ट्री लगा करके इन जलेबी को विदेशों में सप्लाई क्यों नहीं करते? जहां पर ऑलरेडी सरकार है, पहले राहुल गांधी वहां पर जलेबी की फैक्ट्री लगा करके दिखाएं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक लंबे ट्वीट में ये कहा कि हाल ही में मैंने गोहाना की स्वादिष्ट जलेबियों के बारे में बात की और इसे बड़े पैमाने पर बेचने की संभावना पर जोर दिया। भारत में ऐसे 5500 क्लस्टर है जहां छोटे उत्पादक हैं और जो अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेच सकते हैं। यदि उन्हें सही समर्थन मिले तो इन्हें वित्त, तकनीकी और नेटवर्क ब्रांडिंग और बेहतर संगठन की नीतियों की जरूरत है। इस सहायता से दुनिया न केवल हमारी मिठाई का आनंद ले सकती है बल्कि सोपोर के सेब, बल्लारी की जींस, कोल्हापुरी चप्पल, मेघालय के अनानास, बिहार के मखाने, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और बहुत कुछ का आनंद ले सकती है। बनारसी साड़ियों की वैश्विक सफलता इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि इसकी संभावना जोरों पर है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि भारत को तीव्र आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता है जिससे सभी को लाभ हो और एक अधिक उत्पादक अर्थव्यवस्था जो कि वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सके। ये केवल हमारे छोटे व्यवसायों को सशक्त बना करके ही किया जा सकता है, ना कि मोदी जी की तरह कुछ क्रोनी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करके। इस तरीके का समावेशी विकास ही करोड़ों औपचारिक नौकरियों का सृजन करने का एकमात्र तरीका है जिसकी भारत को युवा, शिक्षित और ऊर्जावान पीढ़ी की आशंकाओं को पूरा करने और भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा और भारत में बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को फेल कर दिया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को अनौपचारिक नौकरियों में ढकेल दिया है और छोटे व्यवसाय को नष्ट करके लाखों लोगों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। उनकी एकमात्र रुचि अडानी द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित उत्पादों में है। हरियाणा के लोग इसे अच्छी तरीके से समझते हैं और वे जल्द ही मोदी जी की पूंजीवादी नीतियों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अगला प्रहार करेंगे। हालांकि अब राहुल गांधी ने अपने लंबे चौड़े पोस्ट में तमाम बातों का जिक्र कर दिया है, लेकिन शायद राहुल गांधी भूल चुके हैं कि भारत के कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। बकायदा इसको लेकर के बड़े लेवल में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है और ये चीजें विदेशों में सप्लाई की जाती है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में ये चीजें नहीं होती है और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस इन छोटे व्यवसाय को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन ऑलरेडी भारत में कई सारे ऐसे छोटे व्यापार हैं
छोटे व्यापारी हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को विदेशों में सप्लाई करते हैं और वहां से बेहतरीन चीजें जो है वो देखने को मिलती है, बढ़िया रिस्पांस देखने को मिलता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि छोटे छोटे लेवल पर है, फिर चाहे वो फिरोजाबाद की चूड़ियां हो, बनारस में जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं, ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के दुनिया भर में इन्हें सप्लाई की जाती है। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं और वो भी जलेबी की फैक्ट्री। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लोग लगातार उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। बालियान नाम के सोशल मीडिया यूजर कहते हैं कि अब आप भारतीय भोजन के बारे में अपनी गलती और गलतफहमी को छुपा रहे हैं, क्योंकि आप पिज्जा खाने वाले लोग हैं। जलेबी की कोई खाद्य फैक्ट्री नहीं हो सकती और इसे केवल हल्दीराम श्रृंखला ही बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रूप से बेचा जा सकता है, जो कि कमर्शियल पूरी तरीके से अलग है। इसी के साथ ही कशिका नाम की ट्विटर यूजर कहती है कि हमने 50 से ज्यादा सालों तक कई गांधीवादी नेताओं और कांग्रेस को देखा। राहुल जलेबी, आलू और सोना के बारे में बात करने वाले एकमात्र नेता है। उनके नजरिए ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है और जल्द ही कांग्रेस बंद हो जाएगी अगर इसी तरीके से राहुल गांधी बयान देते रहे तो। आपको याद दिला दे, दरअसल राहुल गांधी की ये जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए टेंशन बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि वो एक ऐसी मशीन लाएंगे जिससे कि आलू से सोना बन जाएगा। लोग अभी तक इस मशीन के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मशीन आए जहां पर लोग अपना आलू डालेंगे और वहां से सोना आएगा। लेकिन अब राहुल गांधी ने ये बात कह दी है कि वो जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे जिससे बड़े पैमाने पर जलेबी बनाई जाएगी और उसे विदेशों में सप्लाई की जाएगी। अब इस चीज को लेकर के लोग राहुल गांधी का जम करके मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया, जो कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर के प्रहार करती थी, हमला बोलती थी, जहां पर प्रधानमंत्री ये कहते थे कि अगर आप में स्किल है तो आप न सिर्फ खुद नौकरी कर सकते हैं, खुद बिजनेस कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी नौकरी दे सकते हैं। जहां पर कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने इस बात को लेकर के मजाक उड़ाया कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पकौड़े तलने की बात करते हैं। लेकिन क्या अब राहुल गांधी जिस तरीके से जलेबी बनाने की बात कर रहे हैं तो इसको लेकर के जनता खोल करके राहुल गांधी के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, गोहाना में एक रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मशहूर जलेबी निर्माता माथुराम हलवाई का डिब्बा दिखाया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी जलेबी पूरे देश में बेची जानी चाहिए और निर्यात भी की जानी चाहिए, जिससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जलेबी दूसरे राज्यों में बिकती है और निर्यात भी की जाती है तो एक दिन उनकी फैक्ट्री में 20,000 से 50,000 लोग और काम कर सकते हैं। उन्होंने मौजूदा मोदी सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि बड़े बड़े उद्योगपतियों, खासकर अंबानी और अडानी को लोन मिलता है, जबकि छोटे व्यवसाय जैसे जलेबी फैक्ट्रियों को कोई लोन नहीं मिलता, कोई सरकार की ओर से मदद नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर राहुल गांधी ये भी भूल गए कि बकायदा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मुद्रा स्कीम चलाई जाती है, जिसके तहत जो छोटा व्यापारी है वो 10 लाख तक का लोन बैंक से ले सकता है और बैंक बकायदा ये लोन उन छोटे व्यापारियों को देती भी है, जिससे वो अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, लोगों को रोजगार के अवसर दे सकते हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी तक ये बात किसी ने पहुंचाई नहीं और ये चीजें उन्हें नहीं पता, जिसकी वजह से वो लगातार मोदी सरकार को इस पूरे मामले को लेकर के घेरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिलहाल खुद राहुल गांधी जिस तरीके से जलेबी फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं तो उस पूरे मामले में वो खुद गिर चुके हैं और जनता सीधे तौर पे ये कह रही है कि जहां पर आपकी सरकार है, फिर चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटका हो, पहले वहां पर आप जलेबी फैक्ट्री लगा करके दिखाइए, वहां के युवाओं को रोजगार दीजिए इस जलेबी फैक्ट्री में, फिर उसके बाद आप देश में जलेबी फैक्ट्री खोलने की बात करिएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।